वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक ये हमें एग्ज़ाम में आया था, तो मेरे को लग रहा है कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ नेव बायस क्लासिफायर? सो दिस इज़ नथिंग बट classification technique based technique QE based on Bayes theorem. This is theorem with an assumption of independence among the feature. Now what does it says? What is the independence among features? What does this represent? One second you guys. Now what does this represent? The independence among the features. On one feature will not affect the presence of the other feature. अगर ये कोई इंडिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, तो मतलब मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा ए सेट है और ये जो मेरा बी है, दिस इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स. सो दीज टू आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर. मतलब इनका आपस में जो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगी तो 5 आएगा. ठीक है, ठीक है. तो छोड़ो, इसको छोड़ो. अगर ये टर्म नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके. ये मैथ्स के बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा है +1 +2 में. नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाती हूँ. इंडिपेंडेंट है मतलब ये कंडीशन नहीं है एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है. फॉर एग्जांपल ए बी से इंडिपेंडेंट इसलिए है अगर ए की वैल्यू वो है जो कि 2 के मल्टीपल हैं और 2 के टेबल में आते हैं, और बी की वो है जो 2 के टेबल में नहीं आते. ठीक है, ये जो 2 के टेबल में आते हैं, बी की वो है वैल्यू जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो गए. नाउ ये अपना फॉर्मूला है गाइस. एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, दैट द नेव बेस क्लासिफायर वर्क्स ऑन द assumption that there is no dependency among the class. That is, there is no dependency among the class. As you can see on the example, there is no dependency. No one is dependent on any other factor. Everyone is just independent. ठीक है जी, मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट का मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या होता है. ठीक है जी, अब आ जाओ क्वेश्चन पे. नाउ द क्वेश्चन इज गिवन, फ्रूट्स दिए हुए हैं. ठीक है, हमें 3 टाइप के, बेसिकली 2 टाइप के हैं, तीसरा टाइप इज अदर. कोई भी फ्रूट ले तो स्ट्रॉबेरी, तुम्हारा जड़ा भी फेवरेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्रैगन फ्रूट, पपाया, पाइनएप्पल, व्हाट्सएवर. ठीक है जी. अब भाई इन तीनों की कंडीशन है कि येलो है, स्वीट है एंड लॉन्ग है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि विच फ्रूट इज येलो, स्वीट एंड द लॉन्गेस्ट. येलोएस्ट, स्वीटेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट. ठीक है, ये बताना है तुमने कि वो कौन सा है. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अच्छा, मेरे को तो लगता है थोड़ा हम इस पे भी लिख ही सकते हैं. चलो जी, यहाँ पे आएंगे. अभी हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द येलो. सबसे पहले जो काम तुमने करना है, सबसे पहले तुमने टोटल निकालना है, इधर 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 और इधर इधर इधर. ठीक है, तो पहले तो टोटल निकालते हैं. निकाल लो कैलकुलेटर और करो वीडियो को पॉज और टोटल निकाल लो. भाई मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो मेरे साथ साथ सॉल्व करने का प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें नहीं पता चलना है क्या कर रहे हो. अभी वीडियो देख के तो हो जाएगा अच्छा अच्छा ऐसे होना है, ये होना है, पर जब एग्ज़ाम में करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी. तो ट्राई कर लो कि मेरे साथ सॉल्व करो तुम. अब सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रूट येलो है. ठीक है, और वो फ्रूट ले लेते हैं, एक एक करके सारा फ्रूट निकालेंगे. पहले हम ऑरेंज की बात कर रहे हैं. येलो है और ऑरेंज है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ऑरेंज, येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज. तो गाइज ये चीज़ लगा रही हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, P of A / B is equal to P of B / A into P of A over P of B.
ओके। सो प्रोबेबिलिटी येलो है और ऑरेंज है, तो वो कितनी है 350 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 800। 350 डिवाइड बाय 800 इनटू, अब येलो है वो येलो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अभी येलो ध्यान से देखो, येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल 800, कितने में से निकाल रहे हैं हम सारी प्रोबेबिलिटी 1200 डिवाइडेड बाय, अब ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज कितना है टोटल 650, कितने में से 1200 में से। ठीक है, जब तुम इसको सॉर्ट करोगे 800 से 800 कट गया, 350 बाई 1200 एंड 650 बाई 1200, ये 1200 से 1200 कट गया, अब 350 बाई 650 आ गया, यहाँ से यहाँ कट गया, 35 बाई 65 आ गया, तो आ गया 0.53। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा येलो बाय ऑरेंज आ गया। इसी तरह तुम स्वीट बाय ऑरेंज, लॉन्ग बाय ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद तुम फिर फ्रूट बाय ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। लेट्स डू इट। ये हो गया येलो बाय ऑरेंज। लेट्स फाइंड स्वीट बाय ऑरेंज नाउ। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज स्लैश स्वीट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज है और स्वीट है, ऑरेंज है और स्वीट है, दैट इज 450 ओवर 850। अब स्वीट है, स्वीट टोटल कितना है 850 ओवर टोटल कितने हैं 1200, सेम एज इट इज ऑरेंज का कितना आएगा, टोटल ऑरेंज कितने 650 ओवर 1250, सॉरी 1200, तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे आएगा 0.69। मेरा 0.69 ही आएगा ये आंसर, मैंने बहुत बार कैलकुलेट किया है इसलिए मुझे पता है 0.69, लाइक बहुत बार कैलकुलेट किया है, पता नहीं मेरी कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही थी। ओके, देन प्रोबेबिलिटी लॉन्ग है और वो ऑरेंज है, ये निकालेंगे, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑरेंज long into probability long over probability orange। now ऑरेंज है और लॉन्ग है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑरेंज है लॉन्ग है दैट इज 0, तो इसको 0 ही लिख देते ना, क्योंकि 0 बाय एनी मल्टीप्लाई डिवाइड तो 0 ही आएगा, तो इसको मैं सिंपली 0 ही लिख देते हैं, ये तो ईजी हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी फ्रूट, अब मैं निकालूंगी फ्रूट, क्योंकि फ्रूट की बात करिए ना यहाँ पे, फ्रूट जो कि क्या है ऑरेंज है, तो इसको कैसे निकालना है, दिस इज मेन थिंग जो तुमने जिसका ध्यान रखना है नेव बायस थ्योरम में। तो प्रोबेबिलिटी फ्रूट और ऑरेंज दैट इज प्रोबेबिलिटी येलो बाय ऑरेंज। तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा फाइनल एग्जाम में, ये जो मैंने दिया है ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसे तुम्हें क्वेश्चन इतना ही आएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो जो फ्रूट है वो ऑरेंज है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मैंने इस डेटा सेट्स में से फ्रूट उठाया और वो ऑरेंज निकला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल रहे हैं कि फ्रूट उठाया और वो ऑरेंज निकला, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एस ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ऑफ ऑरेंज, ठीक है, दिस इज येलो स्वीट एंड लॉन्ग, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। नेव बायस थ्योरम सबसे इजी थ्योरम है ये। तो येलो ऑफ ऑरेंज की हमने निकाली थी, कितनी आई थी 0.53 इनटू स्वीट और ऑरेंज की निकाल ली है 0.69 और लॉन्ग और ऑरेंज की निकाली है दैट इज 0, तो आ गई 0। तो प्रोबेबिलिटी फ्रूट अगर निकालेंगे और वो ऑरेंज निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको करते हैं, ठीक है, अब हम ऐसे ही येलो बनाना, स्वीट बनाना और लॉन्ग बनाना, और ऐसे ही हम अदर्स के लिए निकालेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी सारी जो है वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी।
तो इस तरह से जो है तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ठीक है जी, मैंने सारी प्रोबेबिलिटी पहले से ही निकाल दी, क्योंकि लेट्स डू इट फास्ट फास्ट फास्ट। तो ये यहाँ तक हमने निकाल ली थी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो हो और बनाना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। येलो हो और बनाना हो, तो दैट इज येलो है और बनाना है, दैट इज 40। ठीक है, सो दैट इज 40 बाय, येलो है बनाना है 40 बाय कितना 800, सॉरी दिस इज 40 नॉट 400, 40 बाय 800, देन sorry guys, this is not 40, this is 400. Okay, so this is 400. I wrote it here correct, not here. So this is 400 by 800. और उसके बाद येलो की probability है that is 800 by 1200 and then again बनाना की 400 by 1200, जिसकी probability आई है 1। तो इसी तरह से तुम स्वीट और बनाना की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ऐसी लॉन्ग और बनाना की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और ऐसी फ्रूट और बनाना की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और इसी तरह से तुम फ्रूट और अदर्स की सबकी एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालोगे। वो कुछ इस तरह से आएगी। अब देखो, जब तुमने फ्रूट ये वाली निकाली थी, इन पे फोकस करो क्वेश्चन के हिसाब से, इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है, बेसिकली आंसर पे। ठीक है, तो एक अपन के पास आंसर 0 आ रहा है, एक आंसर 0.65, एक 0.072। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आई? फ्रूट और बनाना की। ऐसा फ्रूट जो है बनाना, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आई बनाना की। सो द मोस्ट प्रोबेबल वन इज द बनाना। सो आवर आंसर इज, इसका आंसर होएगा बनाना। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी वो आंसर होएगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम दैट वी हैड, एंड दिस इज़ द पर्टिकुलर आंसर। जो मैंने नहीं किया ना, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हें इतना लेंथी नहीं आएगा, तुम्हें या तो सिर्फ ये पूछा जाएगा, या सिर्फ ये पूछा जाएगा, या सिर्फ ये पूछा जाएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आएगा तो उसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, और ऐसे ही करना है इन शॉर्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो नहीं समझ आई हो। अगर के इन केस नहीं समझ आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।